जब जरासंध के निरंतर आक्रमण पर श्री कृष्ण ने मथुरा त्याग दी तो उन्हें रणछोड़ की उपाधि दी गई। तो क्या वे कायर थे? नहीं, परंतु श्री कृष्ण को ज्ञात था कि जरासंध को परास्त करने के लिए ये सही समय नहीं है और वे अपनी भूमि को दांव पे लगाना नहीं चाहते थे। ऐसे ही कुछ वीर इस भूमि पर जन्मे हैं जिन्होंने 2 कदम इसलिए पीछे खींचे ताकि एक लंबी छलांग लगाकर शत्रु को चारों खाने चित कर सके। नमस्कार, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका स्वागत है और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा उन लोगों से जिन्होंने भारत के शत्रुओं को ऐसा छकाया कि वे हाथ मलते ही रह गए। तो विलंब आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। इन्होंने हिंदवी स्वराज की नींव रखी और मुगलों की नाक में दम कर दिया, परंतु पुरंदर के समझौते ने उनके विजय अभियान पर कुछ समय के लिए रोक लगाई। इसके अंतर्गत शिवाजी महाराज मुगल राजधानी आगरा आए, परंतु औरंगजेब का स्वभाव देखकर वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दरबार त्याग दिया। इन्हें आगरा में नजरबंद कर दिया गया, पर यह इनके अनुयायियों को स्वीकार न था। जब कुछ मराठा को ज्ञात हुआ कि शिवाजी राजे फल और मिठाई का कुछ अधिक सेवन करने लगे हैं तो उन्होंने इसी को अपना अस्त्र बनाया। बहरजी नाइक के नेतृत्व में एक योजना बनी और शिवाजी महाराज एवं उनके पुत्र को फलों की टोकरी में सकुशल आगरा से बाहर निकलवाया गया। मुगलों को जब तक पता चला तब तक छत्रपति शिवाजी राजे फुर हो चुके थे। अब बात करते हैं रास बिहारी बसु की। क्रांति अभियान के एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इनके भी किस्से अजब हैं। जब लॉर्ड होर्डिंग पर आघात हुआ तो ये प्रमुख आरोपियों में से एक थे, परंतु किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और उन्होंने वन विभाग में रहते हुए लॉर्ड होर्डिंग के हमले के निंदा प्रस्ताव का भी समर्थन किया। ऐसे ही जब गदर आंदोलन के बाद पुलिस को इनकी गतिविधियों का आभास हुआ तो इन्होंने जापान में शरण ली। इनका तरीका भी ऐसा था कि कोई अंग्रेज सोच भी ना सके। इन्होंने पासपोर्ट में अपने आप को रविंद्रनाथ टैगोर का भांजा बताया और जब तक ये जापान नहीं पहुंच गए किसी को शक तक नहीं हुआ। इन्होंने आगे चलकर इंडियन नेशनल आर्मी की नींव रखी। जब देश में क्रांतिकारियों का आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उसके सर्वप्रथम प्रेरणाताओं में से एक थे वरिंद्र कुमार घोष। पर क्या आप जानते हैं कि ये कालापानी से सफलतापूर्वक भागे थे? 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप पुलिस ने बहुत तेजी से क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी और दुर्भाग्य से 2 मई 1908 को श्री बारिंद्र घोष को भी उनके कई साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अलीपुर बम केस चलाया गया और प्रारंभ में ही उन्हें मृत्युदंड की सजा दे दी गई, परंतु बाद में उसे आजीवन कारावास कर दिया गया। उन्हें अंडमान की भैवे सेलुलर जेल में भेज दिया गया, जहां वो 1920 तक बंदी रहे। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि 1915 में कालापानी से ये बचकर निकल गए थे और कुछ समय इन्होंने पूरी धाम में बिताया। परंतु जब यतीन्द्र नाथ मुखर्जी वीरगति को प्राप्त हुए तो उसी झड़प में ये घायल हुए और इन्हें पुनः हिरासत में लिया गया। अब इन्हें कौन नहीं जानता, भगत सिंह तो भारत में क्रांति का प्रतीक चिन्ह है। परंतु जब सॉन्डर्स को उड़ाया गया था तो स्थिति ऐसी नहीं थी। 17 दिसंबर को सकाट की गफलत में सॉन्डर्स मारा गया। इस घटना के बाद सुखदेव और भगत सिंह दुर्गा भाभी के घर पहुंचे। तब तक भगत सिंह अपने बाल कटवा चुके थे। जब वे दुर्गा भाभी के घर आए तो वे समझ ही नहीं पाई कि अंग्रेजी वेशभूषा में ये कौन है। जब सुखदेव ने सारी बात बताई तो हंसते हुए भगत सिंह ने कहा, अगर मेरी भाभी ही नहीं पहचान पाई तो इन गोरों की क्या विसात। पार्टी ने इन दोनों को सुरक्षित लाहौर से निकालने की जिम्मेदारी दुर्गा भाभी को दे दी। उन्होंने अपने घर में रखे 1000 रुपये पार्टी को दे दिए। भगत सिंह के कहे अनुसार कोई भी इन्हें पहचान नहीं पाया, जबकि पूरा लाहौर इनके पीछे छावनी में परिवर्तित हो गया। इनका किस्सा सबसे अनोखा है। सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद किया गया और अंग्रेज सरकार इन्हें युद्ध पूरा होने तक जेल में ही रखना चाहती थी, पर क्या सुभाष बाबू मानते? एक तो धाकड़, ऊपर से वीर सावरकर की सलाह उनके मन मस्तिष्क में गूंज रही थी। अतः नजरबंदी से निकलने के लिए सुभाष ने एक योजना बनाई। 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देते हुए अपने घर से निकले। शरद बाबू के बड़े बेटे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता से दूर झारखंड राज्य के धनबाद जिले तक पहुंचाया। गोमो रेलवे स्टेशन से फ्रंटियर मेल पकड़कर वे पेशावर पहुंचे। पेशावर में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सहकारी मियां अकबर शाह मिले।
मियां अकबर शाह ने उनकी मुलाकात कीर्ति किसान पार्टी के भगत राम तलवार से करा दी। इधर अंग्रेज निगरानी में लगे रहे, उधर भगत राम तलवार के साथ सुभाष पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें।